हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैं आप लोगों को आज सीबीएसई बोर्ड के एमसीक्यू क्लास 10th मैथ चैप्टर 10 सर्किल्स से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है A1 से लेकर 15 तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन हैं, उसमें से एक ऑप्शन सही है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई of the circle is 130 degree, then the angle between the tangent at the ends of the radii is। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि if the angle between two radii of the circle is 130 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 180 में से 130 को माइनस करेंगे, 50 डिग्री हो जाएगा और वही इसका आंसर बी होगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कह रहा है कि the length of tangent of an external point P on the circle with center O is। तो इसके भी 4 ऑप्शन है। कह रहा है कि ऑब्जर्व द फिगर। इसमें देखिए ये फिगर हम लोग बना लेते हैं और यहाँ से इस फिगर में जो है टेंजेंट पे पी ओ क्यू जो है एंगल ये एंगल है आपका 90 डिग्री का। तो द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री एंड ओ पी इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल ओ क्यू पी। तो इसमें जो है ओ पी आपका हाइपोटेन्यूज है, ये जो है हाइपोटेन्यूज है। अब द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी ऑफ द सर्किल विद सेंटर ओ इज ऑलवेज लेस देन ओ पी। तो अब इसमें जो है इसका सी पार्ट हो जाएगा, ऑलवेज लेस देन ओ पी होगा। अब हम लोग आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। If angle between two tangent drawn from the point P of the circle of radius A and the center O is 90 degree, then OP. So how we can find the value of OP? Now see, यहाँ से हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे और ये फिगर जो है आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा। POT जो है आपका यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे जो है OT इक्वल टू इज गिवन, OT इज गिवन एंड OP बाइसेक्ट द एंगल RPT। देयरफॉर एंगल TPO इज इक्वल टू माइनस एंगल TPO इज इक्वल टू ये हो जाएगा एंगल RPO और ये होगा आपका 45 डिग्री। अब यहाँ से OT इज़ परपेंडिकुलर टू PT इन द राइट एंगल OTP साइन 45 डिग्री। साइन 45 मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज OT बाई OP और हम इसको अब साइन 45 को लिख सकते हैं 1/√2 और ये हो जाएगा A बाई OP। ए का वैल्यू है OP और यहाँ से हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू A√2। तो अब देखते हैं कि इसका कौन सा मान जो है ट्रू होगा। तो इसमें आपका आ जाएगा इसका बी पार्ट इज A√2, डेट इज ट्रू। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑन ए सर्किल, एक सर्किल पे एक्सटर्नल पॉइंट P है। तो अब यहाँ से जो है ये POQ में ऑब्जर्व द गिवन फिगर। इस फिगर में OQ इज़ द रेडियस ऑफ द QP। OQ जो है QP का क्या है, रेडियस है टेंजेंट का। तो फॉर द एंगल OQP रेडियस ऑफ द टेंजेंट ऑफ टू स्मॉलर साइड्स स्मॉलर देन हाइपोटेन्यूज OP also the length of the tangent depends upon the distance from external point of circle. Thus the length of tangent from the external point of a circle may be the greater than the radius of the circle। तो अब इसमें जो है ये हो जाएगा आपका कौन सा पार्ट, तो हम देखते हैं कि इसमें जो है हो जाएगा इसका जो है सी पार्ट कह रहा है कि may not be greater than the radius of the circle, यानी इसका सी पार्ट सही आंसर होगा।
अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर AT इज अ टेंजेंट ऑफ द सर्किल विद द सेंटर O। इसका सेंटर O है और सच दैट इस तरह से कि OT क्या है, OT जो है दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से OTA 30 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री हो गया। देन AT का वैल्यू हमें फाइंड करना है कि AT का वैल्यू क्या होगा। तो अब यहाँ से जो है हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका OTA ये तो परपेंडिकुलर ऑफ द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। और एंगल OTA ये आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। और AT का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, AT का वैल्यू हमें निकालना है और ये 4 दिया हुआ है और यहाँ से हमें मालूम है। तो अब यहाँ cos 30 डिग्री मीन्स बेस बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और इसका cos 30 का मान होता है √3/2 और बेस इसका हो जाएगा AT और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा OT। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AT = हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 2 × 4 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 √3 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 2 √3 किसका मान है, तो ये 2 √3 इसका C का मान है। तो इट C विल बी ट्रू आंसर। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एट वन एंड ऑफ ए डायमीटर AB ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसमें रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर दिया है और जो है टेंजेंट क्या है XAY है drawn on the circle. The length of the chord CD parallel to XY at the distance 8 cm from A is। तो अब इसमें हम फिगर के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो फिगर देखिए हमारा है, ये ड्रॉ कर लिए। फिगर जो है ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से जो है OC OB OA ये सब क्या हो जाएगा, ये सब रेडियस है। तो रेडियस सेम है 5 ये भी हो जाएगा। और देखिए O से E का वैल्यू यहाँ 3 दिया हुआ है। ये तो रेडियस हो गया, रेडियस है और यहाँ से ये जो वैल्यू है 3 दिया हुआ है। OE का है, O से और E तक है 3, क्योंकि अगर O से B लेते तो 5 होता, तो E भी 2 हो जाएगा। अब देखिए टेंजेंट यहाँ जो है XAY, टेंजेंट जो है सर्किल के बाहर यानी सटे हुए ड्रॉ करते हैं। और कॉर्ड जो है सर्किल के अंदर 2 पॉइंट्स कॉर्ड हो जाएगा, CD कॉर्ड हो जाएगा। तो सिंस OC OA एंड रेडियस दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। और अब यहाँ से हो जाएगा आपका जो है OE इज इक्वल टू AE माइनस AO और OE इज इक्वल टू 8 - 5। तो OE का वैल्यू 3 हो जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में बाई OEC वी कैन राइट हियर OC² इज इक्वल टू OE² प्लस C² बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3² प्लस C², 3 को हम 5 साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा -9। 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो C² इक्वल टू 25 -9 और C² इक्वल टू 16। और क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर रूट निकाल लेंगे दोनों का। तो दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो C इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये करेक्ट देयरफॉर टेंजेंट ऑफ द कॉर्ड इक्वल टू CD इक्वल टू 2 × 4। तो ये हो जाएगा CD का वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब देखते हैं इसका कौन सा वैल्यू सही है। तो इसका जो है D वैल्यू सही है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्किल। O जो है इस सेंटर है सर्किल का। और कह रहा है कि PQ ऑफ ए कॉर्ड, PQ जो कॉर्ड है, P और Q कॉर्ड है और टेंजेंट है PR, इसको हम टेंजेंट मान लेते हैं। तो मेक द एंगल, ये एंगल जो है यहाँ से बना रहा है 50 डिग्री, ये जो एंगल 50 डिग्री हो गया। तो हमें एंगल फाइंड करना है POQ यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। तब यहाँ से OPQ ये हो जाएगा आपका ना, ये टोटल टेंजेंट पे 90 डिग्री होता है, ये टोटल 90 डिग्री होगा, लेकिन ये 50 दिया तो 90 - 50 यानी ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। तो ये हो गया 40 डिग्री। अब देखिए ये दोनों रेडियस ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। तो ये 40 हो गया, तो 40 40 80 हो गया, 40 40 80। तो अब यहाँ से ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम होंगे। तो अब यहाँ से भी 40 हो जाएगा।
अब दोनों को ऐड करके 180 में क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो यही हो जाएगा 100 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। तो देखते हैं 100 किसका वैल्यू है। 100 जो है ए पार्ट इज ट्रू। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में कहा था कि इन द फॉलोइंग फिगर पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट पी एंड पी बी। ये और ये दोनों क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, सेंटर इसका ओ हो गया। तो कह रहा है कि देन ए क्वाड्रिलेटरल ओ पी बी ओ ए पी बी मस्ट बी। ये क्या होगा, रोम्बस होगा कि स्क्वायर होगा कि पैरेललोग्राम होगा या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है आपका ओ ए पी और ओ बी की ये दोनों इक्वल है 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट जो है सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी भी क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द रिमेनिंग टू एंगल्स, तो 180 डिग्री है हो जाएगा। देयरफॉर ओ पी ए इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 जो है कह रहा है कि ये D1 D2 if D1 D2 where D2 is greater than D1, diameter to concentric circle दिया हुआ है, C is the length of the chord of a circle which tangent to the other circle, then इसका हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका जो है, ये दो सर्किल दिया हुआ है जिसका सेंटर की ओ दोनों का सेम सेंटर है, दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। तो ओ सी और ओ बी, एक को D1 और D2 मान लेना है, D2 ओ भी मान ले रहे हैं और इसको D1 मान ले रहे हैं, क्योंकि उसमें कंडीशन है कि एक बड़ा एक छोटा है। तो लेट ए बी द कॉर्ड ऑफ द सर्किल एंड अदर इज सी, सो ट्राइंगल ओ सी बी इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब पाइथागोरस से ओ सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। पाइथागोरस क्योंकि टेंजेंट है तो टेंजेंट पे ये कट कर रहा है तो 90 डिग्री का एंगल हो गए, ठीक है, इसलिए इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, ओ सी बी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब यह इसका वैल्यू पुट करते हैं तो हाफ D1 स्क्वायर प्लस हाफ सी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 D2 स्क्वायर। ये हम इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, D1 स्क्वायर बाई 4 और प्लस ये D1 है, उसके बाद से सी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा और इक्वल टू D2 स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर 4 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो क्या बचा, D1 स्क्वायर इक्वल टू D2 स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर। तो हम देखते हैं इसका कौन सा पार्ट सही है। तो इसका जो है ये ए पार्ट सही है, तो हम इसको ए को मार्क कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ ए कॉर्ड ए बी सस्टेन्ड एट द एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल एंड देन एंगल बिटवीन द टेंजेंट ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में हम एंगल फाइंड करेंगे कि क्या है। तो हम यहाँ तो 90 डिग्री हो गए क्योंकि सर्किल से है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल एंड टेंजेंट बिटवीन द टेंजेंट एंगल बिटवीन टेंजेंट इज। तो 180 में से क्या करेंगे, 60 डिग्री को माइनस कर देंगे, 120 डिग्री हो जाएगा। तो 120 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये कौन सा पार्ट ट्रू होगा। तो ये जो है इसका बी पार्ट ट्रू होगा, इसका बी पार्ट ट्रू है। अब यहाँ से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि इफ़ टू tangent inclined at angle 60 degree are drawn to a circle of radius 3 cm, then tangent of each tangent is equal to। तो अब यहाँ से इसके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका जो है सी। तो सी में देखिए ये टेंजेंट दिया हुआ है ये, और ये दोनों टेंजेंट दिया है। तो अब यहाँ से ज्वाइन ओ ए और ओ पी ओ ए और ओ पी को हम ज्वाइन करेंगे। ऑल्सो ओ पी इज बाइसेक्टर लाइन ऑफ एंगल ए पी सी हो जाएगा। ए पी सी को क्या कर, यहाँ दोनों आकर के दोनों टेंजेंट यहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं। और ओ ए और ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए पी। तो यहाँ ट्रायंगल ओ ए पी हम ले लेते हैं,
OAP ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और यहाँ से जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया OAP। तो tan 30 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स OA इज इक्वल टू OA अपॉन AP हो जाएगा। हमें वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3। OA का वैल्यू हमें मालूम है 3 है, तो AB का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AP इज इक्वल टू हो जाएगा 3/√3। तो अब हम देखते हैं कि इसका कौन सा वैल्यू सही है। तो इसका जो है C पार्ट सही होगा। अब हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि C का वैल्यू दिया हुआ है 3/√3। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 कह रहा है कि ये फिगर जो है इसमें PQR इज द टेंजेंट ऑफ द सर्किल Q। PQR जो है टेंजेंट है, ये टेंजेंट है किस पे, Q जो सर्किल है Q पॉइंट पे, और सेंटर क्या है O है। तो AB इज ए कॉर्ड, AB कॉर्ड है, AB कॉर्ड है क्योंकि सर्किल पे है। एंड पैरेलल टू PR, पैरेलल टू PR, ए और ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। और BQR का वैल्यू दिया है 70 डिग्री, दिया है 70 डिग्री। एंड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ AQB, यानी हमें AQB का वैल्यू फाइंड करना है। AQB यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो अब यहाँ से हम आते हैं फिगर के आधार पे हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि AQB और BQR ये दोनों इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। इंटर एंगल QDA एंड QDB, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव करेंगे इन दोनों में। तो दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं और एक कॉमन साइड है दोनों के लिए। QD जो है और AD इक्वल टू BD ये दिया हुआ है। तो यहाँ से ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसलिए A प्लस B प्लस Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए A और B दोनों क्या हो गए, सेम एंगल हो गए, 70 तो 140 हो जाएगा। 140 को इस साइड में लेके आ जाएंगे तो 180 में 140 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका Q इक्वल टू 40 डिग्री। तब देखते हैं कि किसका वैल्यू 40 डिग्री आ रहा है। तो इसमें जो है इसका B पार्ट ट्रू होगा, क्योंकि इसका मान क्या है, 40 डिग्री है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इन ट्रायंगल ABC इज ए circumscribing ए सर्किल, देन द लेंथ ऑफ BC इज। तो BC का हमको लेंथ फाइंड करना है कि क्या होगा। तो BC क्या होगा हमें फाइंड करना है। AB दिया हुआ है और AC दिया हुआ है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द सेम सेंट्रल पॉइंट आर इक्वल, दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है अगर सेम है तो ये दोनों 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे, और AZ इज इक्वल टू AM 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तब यहाँ से MCM निकाल लेंगे, 9 - 3 कर देंगे, 6 आ जाएगा। और इन दोनों के आधार पर हम कर सकते हैं कि LC और MC दोनों बराबर हो जाएंगे। देन द लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू BL प्लस CM, और दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो 4 + 6 से 10 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि 10 की इसका वैल्यू आया है। तो 10 जो है इसका D पार्ट ट्रू होगा, तो D करेक्ट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो 14 कह रहा है कि एक सर्किल दिया हुआ जिसमें एंगल AOC क्या है, ये एक डायमीटर है, ये डायमीटर है, और ACB एंगल दिया हुआ 50 डिग्री। तो कह रहा है कि AT एक टेंजेंट होगा ऑफ द सर्किल एट ए पॉइंट ए। तो एंगल BAT का हमें वैल्यू फाइंड करना है। BAT मीन्स ये एंगल हमें फाइंड करना है कि क्या होगा। तो अब यहाँ से देखिए ये जो हो जाएगा ABC एंगल ऑफ ए सेमी सर्किल होगा। तो एंगल ऑफ ए सेमी सर्किल 90 डिग्री हो जाएगा। इंटर एंगल AC भी तीनों का सम क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एंगल A का वैल्यू निकालना है, B का वैल्यू 90 डिग्री और C का वैल्यू ये तो 90 डिग्री ले लेंगे, और C का वैल्यू क्या हो जाएगा 15, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 140 हो जाएगा। 180 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो अब देखिए एंगल OAB 40 डिग्री है, तो BAT क्या हो जाएगा, तो 90 में से 40 को माइनस कर देंगे 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो है इसका D पार्ट ट्रू होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो इन द फॉलोइंग फिगर देखिए PQ और PR जो है एक सर्किल पे ड्रॉ किया गया है। PQ और PR तो दोनों टेंजेंट हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, टेंजेंट हो जाएंगे। और यहाँ पे RPQ इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अब हम कॉर्ड इस पर ड्रॉ कर रहे हैं जो कि RS है, RS एक कॉर्ड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RS कॉर्ड है, टेंजेंट क्या हो जाएगा PQ, देन
एंगल आर क्यू एस का वैल्यू फाइंड करना है, आर क्यू एस, यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है पी, सिंस पी क्यू इक्वल टू पी आर ए दिया हुआ है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर और क्यू आर पी दोनों इक्वल होगा। और जब दोनों इक्वल होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू आर पी प्लस एंगल क्यू पी आर, दोनों तीनों मिल के 180 होंगे, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। और अब यहाँ से देखिए ये पी क्यू आर और पी क्यू आर और यहाँ से क्यू आर पी प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, दोनों चूँकि इक्वल था, ये दोनों इक्वल है तो हम इसको 2 पी क्यू आर कह सकते हैं, 2 क्यू पी आर, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। और इसका वैल्यू 30 हो जाएगा 180, तो पी क्यू आर इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका जो है, यहाँ से हो जाएगा पी क्यू आर ये एंगल है इज इक्वल टू 150 और माइनस 180 में से 30 माइनस करें तो 150 हो जाएगा। 2 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। तो यही जो है आपका 75 डिग्री हो जाएगा। तो एस क्यू आर ये एंगल 75 डिग्री हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों एंगल फिर सिमिलरली अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे कॉर्ड ऑफ इक्वल एंगल सेगमेंट ले लेते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों सेम होंगे। तो इन तीनों ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल क्यू आर एस में एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस तीनों मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 180 माइनस 75 प्लस 75, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होंगे तो यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 को 180 माइनस करेंगे तो एंगल क्यू का मान क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तब हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट इसका ट्रू है। तो इसका जो है एंगल ए जो है इसका सही है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।